friends, welcome back to my channel. My name is Afnan, and in today's video I will show you how we can create a task management system in Laravel 11 using Laravel Livewire. So first of all I will give you the demo, then you can again create this from scratch. So let's start. So friends, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरी Laravel ऐप जो है वो रनिंग है, ठीक है, ऑन ब्राउज़र। सिंपली मेरे पास एक लॉगिन एंड रजिस्टर पेज है, ठीक है, तो ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू यूज़र के नेम से लॉगिन कर लेता हूँ। आई नेम दिस यूज़र एज यूज़र 2 एंड यूज़र2@gmail.com एंड पासवर्ड इज़ पासवर्ड। ओके, सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर एंड यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली एक नोटिफिकेशन शो हो गया, ठीक है। एंड नाउ आई जस्ट लॉग इन विद credentials that I register gmail.com एंड पासवर्ड। ओके, सो सिंपल मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र का नेम शो हो गया है, वेलकम यूज़र 2। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे मेरा टेबल शो हो रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे पास फिल्टर्स वगैरह, सिंपली जो है वो ऐड टास्क कर लेते हैं। सो सिंपल लाइव वायर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो लाइवली जो है वो टास्क ऐड होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ लारावेल 11 टास्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ओके, एंड सिंपल आई पुट हेयर डेट, मैं डेट ऐड कर देता हूँ 14 एंड इमेज में ऐड कर देता हूँ ये, ठीक है। और कंप्लीटेड ऐड टास्क करता हूँ मैं, ठीक है। तो टास्क एडिट सक्सेसफुली और यहाँ पे व्यू टास्क सिंपल में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं व्यू टास्क में टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम लाइवली जो है वो टास्क सेव हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं सिंपल इसे व्यू कर सकता हूँ, तो व्यू में टास्क मेरे पास ऐसे शो होगा, कंप्लीटेड एंड नहीं कंप्लीटेड। और इसके अलावा सॉर्ट आउट इसको कर सकते हैं, टुडे आज का नहीं था, ठीक है, टुमारो, टुमारो में ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 7 days ऑल डेट्स। ओके, कंप्लीटेड, पेंडिंग, कंप्लीटेड। ओके, एंड यहाँ पे सर्च बाय नेम भी कर सकते हैं, लारावेल 11। ओके, सो सिंपल बस ये किया। और इसके अलावा मेरे पास जो टास्क को एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और यूज़र के जो है वो टास्क सेपरेटली होंगे, ठीक है। अगर कोई और यूज़र आता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो टास्क ऐड कर सकता है, और सारे यूज़र्स के टास्क जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो ना मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, user@gmail.com एंड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे अनदर यूज़र के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। एडमिन पैनल एंड ऑल दिस एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, लारावेल लाइव वायर 2 एक्सप्लेनेशन 2, एंड यहाँ पे डेट भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल अपडेट टास्क करते हैं, ठीक है। तो ये रियल टाइम में अपडेट हुआ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो हो गया, लाइव वायर 2 एक्सप्लेनेशन 2। और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइव, ठीक है, तो लाइव वायर शो हो जाएगा। ईमेल, ईमेल वेरिफिकेशन शो हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था मेरे पास प्रोजेक्ट का डेमो। अब जो है इसे गेम से क्रिएट करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, सिंपल मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लारावेल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी में आ जाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपके लारावेल के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, सिंपल आपने इसमें आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड आई नेम दिस फोल्डर एज लारावेल टास्क 11। ओके, सो विद दिस नेम मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, आप किसी भी नेम से जो है वो कर सकते हैं। सिंपल मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड आई ओपन दिस फोल्डर इन VS कोड। सिंपल मैंने ये फोल्डर ओपन कर लिया है, और यहाँ से जो है वो हम एक नोटपैड फाइल में आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं एक लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा, सिंपल में से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नेम कर दूँगा टास्क सिस्टम लारावेल। ओके, सो बिकॉज आई ऑलरेडी हैव विद नेम टास्क सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल इसे आपने कॉपी करना है एंड जस्ट टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे जो है वो बस इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरे पास जो है प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मेरा सेटअप हो जाएगा, देन जो है वो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं अपना वर्किंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। सिंपल आपने एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है, और इसमें जो हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। आवर प्रोजेक्ट नेम इज़ टास्क सिस्टम लारावेल। ओके, सिंपल प्रोजेक्ट में आ गए, ठीक है। तो हमने नोटपैड फाइल को फॉलो करना है, ठीक है, वन बाय वन जो है हम इसको स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एज वी वर्क विद लाइव वायर, तो हमें कंपोजर रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस वर्किंग विद लाइव वायर। सिंपल मैं कंपोजर ऐड कर लेता हूँ, विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरे पास जो है ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कंपोजर सेटअप हो रहा है, ठीक है। सिंपली आपने अपनी जो है वो जाना है ब्राउज़र में। तो मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैम तो आप कोई भी डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, जो भी। सिंपल मैं यहाँ पे एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करता हूँ टास्क लारावेल के नेम से, ठीक है। तो आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो वो डाटाबेस क्रिएट हो गया विद नेम टास्क लारावेल। ओके, तो सिंपली अब क्या करना है, मैं अपनी ENV में आऊँगा एंड विद इन ENV फाइल में यहाँ से अनकमेंट आउट करूँगा वेरिएबल्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो सिंपल हमारे डेटाबेस का नेम था टास्क लारावेल। DB यूज़र नेम रूट था आपका, जो भी यूज़र नेम हो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड नल होता है, ठीक है। एज वी आर यूजिंग जैम, तो जैम हमारे पास जो है वो MySQL है, ठीक है। MySQL आपने यहाँ पे ऐड कर देना और इसको कॉपी करना है। और यहाँ पे आपने जाना है config database डॉट php, ठीक है। database डॉट php में जाके आपने यहाँ पे कर देना MySQL, डेट्स इट। सिंपल इसे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देन इसके बाद हम टेबल्स वगैरह जो क्रिएट करने हैं वो देख लेते हैं। माइग्रेशंस में आपने आना है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र्स टेबल्स ऑलरेडी उसका स्कीमा ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे एक जो हमें टेबल रिक्वायर्ड होगा टास्क का, सिंपल उसकी माइग्रेशन आपने क्रिएट कर लेना है। PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट टेबल टास्क। ओके, तो यहाँ पे वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे बस जो है वो स्कीमा ऐड कर लेंगे टास्क टेबल का। और यहाँ पे मैं ये ऐड करता हूँ स्कीमा क्रिएट टास्क, डेट्स इट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड, ड्यू डेट, इमेज, यूज़र आईडी, ठीक है। और यूज़र आईडी ये लेगा यूज़र्स टेब से, ठीक है, जो कि हमारे पास ये यूज़र टेबल है, ठीक है। सो डेट्स इट, सिंपली से क्लोज करते हैं। एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिंपल एक कमांड यूज़ करूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो विद दिस कमांड हमारे पास डेटाबेस जो है वो सारा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे टेबल्स वगैरह सारे क्रिएटेड हो गए। तो सिंपल मैं अपने डेटाबेस में जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऑल टेबल्स आर क्रिएटेड यूज़र्स एंड टास्क, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे इन दिस प्रोजेक्ट, डेट्स इट। तो सिंपल बस अब जो है वो इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। और यहाँ पे हमें एक मॉडल भी रिक्वायर्ड होगा, PHP आर्टिजन मेक मॉडल टास्क, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो मॉडल हमारे पास क्रिएट हो गया और इसके अलावा एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि यूज़र्स और टास्क के मिड होगा, ठीक है। ऐप में जाके मॉडल्स में जाके टास्क एंड यूज़र्स, यूज़र में जाके आपने फंक्शन पेश करना है, ठीक है। यूज़र्स हैव मैनी टास्क, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा हमारे पास। सो डेट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम वन बाय वन जो है वो यूज़र व्यूज़ को देख लेते हैं, राउट्स को देख लेते हैं एंड कंट्रोलर्स को देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो राउट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे राउट आप वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं और एक ही बार में जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ सिंपल मैं ये सारे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ तक, ठीक है, कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ राउट्स वेब डॉट PHP, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमने इंपोर्ट करवाया यूज़र कंट्रोल, बट हमने जो है यूज़र कंट्रोलर अभी जो है वो क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये यूज़र कंट्रोलर एंड टास्क कंट्रोलर, 2 कंट्रोलर्स हमें नीड होंगे। यूज़र कंट्रोलर क्रिएट हो गया एंड टास्क कंट्रोलर, ओके। सिंपल इसे मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया। इसके अलावा मेरे पास व्यूज़ हैं यूज़र स्लैश रजिस्टर, यूज़र स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो यूज़र का सारा जो है वो डाटा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड
डैशबोर्ड तक का हैंडल करेगा, ठीक है। सो HTTP यूज़र कंट्रोलर में आपने आ जाना है एंड देन यहाँ पे जो है वो आपने पेस्ट करना है यूज़र कंट्रोलर का कोड, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल आपने इसे कॉपी करना है सारे को, जो यूज़र कंट्रोलर का कोड है, ठीक है। सिंपल इस सबको आपने फंक्शंस को कॉपी कर लेना है वन टाइम में, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V कर देना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कॉपी हो गए। इसके अलावा बस हमने जो वो इंपोर्ट्स वगैरह करवानी है, ठीक है। तो इंपोर्ट्स के लिए सिंपल आप इसी को ही कॉपी करें एंड यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लें, ठीक है। सो इसके अंदर मेरे पास सिंपल सेव का फंक्शन है जो कि यूज़र को सेव करवाएगा और लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा देगा। टास्क है, टास्क पेज पे रिडायरेक्ट करवाएगा। चेक है एंड इसके अलावा लॉग आउट सिंपली, ठीक है। तो सारे फंक्शन हमने डिफाइन कर लिए। देन इसके बाद सिंपल जो है वो बस व्यूज़ क्रिएट कर लेंगे। देन टास्क कंट्रोलर में जो है वो हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको व्यूज़ का एक सेशन सा शो होगा, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सारे व्यूज़ क्रिएट कर लेंगे। फॉर दिस सिंपल आपने जाना है रिसोर्सेज व्यूज़ एंड विद इन व्यूज़ सिंपल आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है एंड आई नेम दिस फोल्डर एज यूज़र, ठीक है। तो विद इन दिस फोल्डर हम जो है सारे व्यूज़ वगैरह क्रिएट करेंगे। सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो है वो है रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP एंड यहाँ से ये कोड आपने कॉपी करना है रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP का, जो कि है यहाँ तक, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट हेयर, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये आपने कॉपी करना है और यहाँ पे यूज़र फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो लॉगिन वाले में लॉगिन का कोड आपने पेस्ट कर देना है। सिंपल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे लॉगिन वाले में हमने लॉगिन पेज का जो है वो कोड पेस्ट कर देना है, Ctrl+C करके Ctrl+V, ठीक है। देन इसको क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़ करते हैं। इसके बाद है मेरे पास टास्क डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। कॉपी करना है आपने और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन ये कोड मैं पेस्ट कर दूँगा सिंपली, जिसमें हमारे पास सारे जो टास्क वगैरह हम शो करवाएंगे। और इसके बाद है व्यू टास्क डॉट ब्लेड डॉट PHP, सिंपली आपने न्यू फोल्डर करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है व्यू टास्क डॉट ब्लेड डॉट PHP एंड इसके बाद यहाँ पे सारा कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन इसे क्लोज़ करना है, इसको भी क्लोज़ करना है और इसके बाद यहाँ पे एडिट टास्क डॉट ब्लेड डॉट PHP, जो कि है मेरे पास ये, ठीक है। कॉपी edit task.play.php and I'll just paste this edit code here, ठीक है। एंड लास्ट में add task, ठीक है। add task कॉपी करना है एंड सिंपली यहाँ पे add task, ठीक है। और ये सारा कोड Ctrl+C करके Ctrl+V, ओके डेट्स इट। सिंपल क्लोज करना है और इसके बाद लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो है व्यू टास्क डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो सिंपल ये पेस्ट करना है यहाँ पे एंड इसके बाद यहाँ से Ctrl+C एंड ठीक है। तो व्यू टास्क, ऐड टास्क, एडिट टास्क सब कुछ जो है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सो नाउ सिंपल इसे बस क्लोज करते हैं। इसके अलावा हमने जो वो रजिस्टर वगैरह के राउट्स वगैरह यहाँ पे ऐड किए हुए थे, ठीक है। रजिस्टर के और जो एडमिन को रिडायरेक्ट करवाएगा और फंक्शंस वगैरह कंट्रोलर के अंदर डिफाइन है। नाउ सिंपल आई जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट
यूजिंग PHP आर्टिजन सर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लारावेल 11 की स्टार्टर टेम्पलेट शो होगी, ठीक है। तो लारावेल 11 यूज़ करें। इसके अलावा सिंपल हम जाएंगे स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन, जो कि ये राउट है, स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन रजिस्टर। ओके, रजिस्टर पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू यूज़र के नेम से रजिस्टर कर लेता हूँ, user@gmail.com एंड पासवर्ड। ओके, तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं करता हूँ user@gmail.com एंड पासवर्ड। ओके, तो लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन जैसे ही करूँगा तो मुझे जो है वो एक पेज पे ले गया टास्क वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो है सारे टास्क वगैरह शो हो रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड टास्क करके देख लेंगे, ठीक है। फॉर दिस सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से मैं जाऊँगा अपने नोटपैड फाइल में, ठीक है। तो ये व्यूज़ वगैरह का सारा हमने कर लिया था, ठीक है। तो एज़ वी वर्किंग विद लाइव वायर, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लाइव वायर के थ्रू जो है वो ऐड लाइवली ऐड करेंगे टास्क वगैरह है जो भी, ठीक है। तो फॉर दिस सिंपल आपने जो है वो कंट्रोलर्स के बाद यहाँ पे मैं आपको मेक लाइव वायर का जो है वो कंपोनेंट हम एक क्रिएट करेंगे विद दिस नेम ऐड टास्क, ठीक है। तो सिंपल आपने इसे कॉपी करना है एंड लाइव वायर कंपोजर हमने जो वो ऑलरेडी ऐड किए हुए। तो सिंपल मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा यूजिंग दिस कमांड, और यहाँ पे मैं एक न्यू लाइव वायर कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो हो गया, ठीक है, ऐड टास्क डॉट प्ले डॉट PHP। तो यहाँ पे जो है वो हम अपना कोड ऐड करेंगे, दिस वन। ये सारा कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा हमने जो है वो लाइव वायर का एक फ़ोल्डर सा शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड टास्क में भी जो है वो सारा प्रोसेस बताना है, कैसे हमने इसे डेटाबेस में सेव करना है। फॉर दिस सिंपल आपको इसी के नीचे जो है वो मैंने जो है वो सारा कोड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपल ऐड टास्क वाले को कॉपी कर लेना है, जो कि एक्सटेंड करे कंपोनेंट को, और यहाँ पे सिंपली आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये लाइव वायर ऐड टास्क कर लेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे बस हमने इंपोर्ट्स करवानी है। तो सिंपल मैं इस कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, ठीक है। सो ऑल सेट। अब सिंपल इसे मैं रीलोड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड टास्क में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं मेथड यूज़ ऐड टास्क, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सारे राउट्स वगैरह जो वो कॉपी पेस्ट नहीं किए थे। तो फॉर दिस हमें टास्क के भी राउट जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल अपने इसमें जाएंगे नोटपैड में, और यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट्स में राउट्स थे, ठीक है। तो आप एक ही बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारे राउट्स। कंट्रोल C करना है और यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ टास्क कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर इंपोर्ट करवा लिया। देन उसके बाद जो है जो हमारा ये कंट्रोलर है, ठीक है, टास्क कंट्रोलर, सिंपल आपने इसे कॉपी करना है, ये सारा कंट्रोल C एंड जस्ट गो टू टास्क कंट्रोलर, और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सारा कोड इसके अंदर ऑलरेडी एडिट है, और बस इंपोर्ट्स करवा लेना है मॉडल को, सिंपल कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। तो अपडेट एडिट वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे एडिट है, ठीक है। इसे रीलोड करता हूँ मैं जस्ट, यहाँ से मैं कर लेता हूँ PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स जो ये ऐड हो गए, ठीक है। तो सिंपल से मैं
क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ ऑप्टिमाइज़। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क एडिट का भी कह रहे हैं, तो इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टू राउट साइड हुए हुए थे, देन मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, देन जो है वो कोई इशू वगैरह नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अब जो है वो इसे रीलोड करता हूँ मैं अगेन। यहाँ पे हमने आई थिंक जो है वो ऐड टास्क का फंक्शन मिस कर दिया। ठीक है, तो मैं अपनी नोट पैड में जाता हूँ अगेन। ठीक है, तो हमारे पास यूज़र कंट्रोलर है और ये ऐड टास्क फंक्शन है और ये टास्क फंक्शन है। ठीक है, सिंपल इसे मैं कॉपी करता हूँ, आई जस्ट गो टू यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो चेक टास्क का फंक्शन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ऐड टास्क का नहीं है। ठीक है, तो सिंपल टास्क वाले को रिमूव कर देते हैं और ऐड टास्क यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, देन सिंपल आई जस्ट रीलोड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐड टास्क का जो है वो अब शो है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक न्यू टास्क ऐड करता हूँ, लारावेल 11, लारावेल 11 टास्क। ओके, तो यहाँ पे डेट ऐड कर लेते हैं कोई भी 21 एंड चूज़ फाइल करता हूँ मैं दिस वन एंड जस्ट कंप्लीट इट, ऐड टास्क करता हूँ। ठीक है, तो टास्क ऐड हो गया, व्यू टास्क करते हैं तो यहाँ पे टास्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही, फॉर दिस इमेज के लिए हम करते हैं PHP आर्टिजन स्टोरेज लिंक, देन मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इमेज हो रही है। ठीक है, व्यू में जाता हूँ, व्यू हो रहा है एंड इसके अलावा एडिट, एडिट में जाते हैं, लाइव वायर सिस्टम। ओके, देन सिंपल अपडेट टास्क करता हूँ। ठीक है, तो लाइव वायर सिस्टम भी लाइव वायर भी आ गया और सिस्टम भी आ गया और कंप्लीटेड, और इसके अलावा जो है वैसे पेंडिंग करता हूँ, अपडेट टास्क करता हूँ। ठीक है, तो पेंडिंग आ गया। ठीक है, इसके अलावा डेट भी शो हो रही है, ऑल थिंग्स आर जो वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, एक और टास्क ऐड कर लेते हैं कोई भी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट एंड इसके अलावा जो है वो यहाँ पे कोई भी डेट ऐड कर लेते हैं, पेस्ट यार। ओके, कंप्लीटेड। ओके, तो ये लाइव वायर के थ्रू जो है ये ऐड हो रही है कंपोनेंट्स। ठीक है, बैक जाते हैं, इसे मैं रीलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो अब स्प्रिंग बूट आ गया। ठीक है, इसको डिलीट करके देख सकते हैं, सिंपल मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ मेरे पास डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक यूज़र था। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारे पास प्रोजेक्ट का टॉपिक जिसमें हमने देखा हाउ वी कैन क्रिएट टास्क मैनेजर सिस्टम यूजिंग लारावेल 11 इन लाइव वायर। ठीक है, तो इसमें हमने सारी चीज़ें देखी। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।